हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों फाइंड आउट करना है। किस पे? 10,000 रुपीज़ पे, मीन्स प्रिंसिपल 10,000 रुपीज़ है, टाइम दे रखा है 1.5 ईयर्स, 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली आपको रेट दे रखा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम, ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकालना है आपको। क्या ये इंटरेस्ट ज़्यादा होगा देन द इंटरेस्ट वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली? अगर ये कंपाउंडेड एनुअली होता तो क्या उससे ज़्यादा इंटरेस्ट निकलेगा इसमें? तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं इसका। सबसे पहले देखिए, प्रिंसिपल PRINCIPAL, प्रिंसिपल P से डिनोट करते हैं, वो कितना दे रखा है आपको? 10,000 रुपीज़। टाइम दे रखा है 1.5 आवर्स, 1.5 ईयर्स, आवर्स नहीं ईयर्स, ठीक है। तो टाइम कितना है? 1.5 ईयर्स। एंड देखिए, पहले निकालना है आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो 1.5 ईयर्स में कितने हाफ ईयर होते हैं? 3 हाफ ईयर्स, 3 हाफ ईयर्स। ये तो इजी है समझना, क्योंकि एक साल में कितने हाफ ईयर होंगे? 2, एंड साथ में एक और आपको हाफ ईयर दे रखा है, तो टोटल कितने हो गए? 3 हाफ ईयर्स हो गए। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट INTEREST, आर से डिनोट होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपको? 10% पर एनम, मतलब एक साल का दे रखा है। तो इसको भी हम कंपाउंडेड जब हाफ ईयरली में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना हो गया? कैंसिल आउट हो गया 5% हाफ ईयरली। ये आपका हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट निकालना है, तो उसमें तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं कि कंपाउंडेड है। तो देखिए, आपको क्या निकालना है इसमें? फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट डिवाइड बाई 100 की पावर n। तो प्रिंसिपल कितना है? 10,000, 1 प्लस रेट कितना है आपका? 5 डिवाइड बाई 100, एंड n कितना है? 3, क्योंकि 3 हाफ ईयर्स दे रखे हैं आपको। ओके, ये हो गया आपका 10,000, 5 से कैंसिल आउट किया 5 20, तो 1 प्लस 1/20 की पावर 3, ये हो गया आपका 10,000। एंड 10,000 के बाद जब इसमें एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 एलसीएम आ जाएगा, 20 प्लस में 1 की पावर 3, एंड ये हो जाएगा 10,000 इंटू में 21 डिवाइड बाई 20 की पावर 3। पावर 3 दे रखा है, मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो 10,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, 3 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी, 1 2 3। इसके बाद अगर आपको और कैंसिल आउट करना है तो 2 से हो जाएगा ये 5 टाइम्स, एंड ये कितना हो गया आपका? 5 इंटू में 21 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4। इसको कैलकुलेशन आप खुद से कर लोगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये हो जाएगा आपका 11,576.25, 11,576.25। ये आया है आपका अमाउंट। तो अमाउंट तो आ गया। अब आपको निकालना है कंपाउंडेड इंटरेस्ट। CI का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है? 11,576.25, माइनस में प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको? 10,000। तो माइनस करने के बाद कितना आंसर हो गया हमारे पास? ये हो जाएगा आपका 1,576.25। ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। किससे? कंपाउंडेड हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग। आपको अब निकालना है एनुअली, तभी तो हम कंपेयर करके बता पाएंगे कि पहले वाला ज़्यादा है या नहीं, ठीक है। तो अब हम निकालने वाले हैं हाफ ईयरली के का तो निकाल लिया, अब हम निकालेंगे एनुअली। एनुअली में सेम आपको प्रिंसिपल कितना दे रखा है? नाउ प्रिंसिपल पे कोई भी चेंज नहीं होगा, PRINCIPAL, प्रिंसिपल पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, इट विल रिमेन 10,000। किस चीज़ पे इफेक्ट होने वाला है? देखिए, टाइम दे रखा है 10%, सॉरी टाइम तो दे रखा है 1.5 ईयर, तो इट विल रिमेन सेम। एंड रेट दे रखा है आपको 10% पर एनम।
एंड उसमें हमने कर लिया था इसको हाफ ईयरली, लेकिन अब तो हम पर एनम निकाल रहे हैं तो इट विल रिमेन सेम, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ये 1.5 ईयर का है तो अमाउंट AMOUNT अमाउंट जो आपका फाइंड आउट होगा वो केवल 1 ईयर के लिए फाइंड आउट होगा, ठीक है, क्योंकि हाफ हम पावर में 3/2 करके नहीं करते हैं, उसका हम अलग से निकालते हैं। तो P इंटू में 1 + R/100 की पावर n, P इज 10,000, रेट इज 10 डिवाइड बाई 100, n की पावर है, n की जगह आ गया आपका 1। तो सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा ये आपका 10,000, 1 प्लस कैंसिल आउट कर लेते हैं 1/10 की पावर 1, ये हो गया आपका 10,000, और एलसीएम लोगे आप तो 10 एलसीएम हो जाएगा, 10 + 1 की पावर 1, 10,000, एंड ये 10 + 1 इज 11, 11/10 की पावर 1 है तो इट विल रिमेन सेम, एंड कैलकुलेशन करोगे तो ये हो गया आपका 11,000। 11,000 आया है अमाउंट 1 साल के लिए। उसके बाद आपको हाफ ईयर के लिए और इंटरेस्ट निकालना है एंड इसमें ऐड कर देना है, तो टोटल अमाउंट फाइंड आउट हो जाएगा। इंटरेस्ट फॉर INTEREST, इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सेम 11,000 P इंटू R, प्रिंसिपल यही काउंट होगा। तो हमने अब तक कई क्वेश्चंस कर लिए तो आपको पता भी है कि ये प्रिंसिपल हमने क्यों लिखा है। P इंटू R, रेट इज 10, टाइम इज 1/2 डिवाइड बाई 100, कैंसिल आउट कर लेते हैं एंड 2 से 5 टाइम्स, 11 5 ज़ा 55 एंड 550, तो ये आपका इंटरेस्ट हो गया 550। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट हो गया आपका, देखिए अभी निकाला था AMOUNT, n रह ही जाता है हर बार, तो 11,000 में आपको ऐड कर देना है 550 को। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास कितना आ गया 11,550, एंड CI कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट अगेन अमाउंट माइनस, अमाउंट मतलब जो टोटल अमाउंट लिखा है हमने ना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, एंड अमाउंट आया आपका 11,550 एंड प्रिंसिपल था 10,000, तो ये कितना आ गया आपका 1,550। देखिए ये निकाला है हमने एनुअली, इसमें तो जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 1,550, ठीक है, एंड जो हमने सेकंड फाइंड आउट किया था किससे, हाफ ईयरली में, उसमें कितना था 1,576, तो 50 एंड 76, तो हाफ ईयरली वाले में इंटरेस्ट ज़्यादा मिला है। तो लास्ट में लिख देंगे यस इंटरेस्ट INTEREST इंटरेस्ट ₹1576.25 इज मोर देन द ₹1550, ठीक है। तो जो आपको ये इंटरेस्ट मिला है, हम क्यों बोल रहे हैं कि मिला है, बिकॉज देखिए क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा है कि अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए, और बोला है कि अगर ये इंटरेस्ट एनुअली होता तो क्या पहले वाला ज्यादा होता, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट वुड गेट इफ द कंपाउंडेड एनुअली, तो यस ये ज्यादा होता, ठीक है। तो इसलिए तो हमने इसमें क्या किया, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने हाफ ईयरली के लिए निकाला अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके लिए हमने रेट भी हाफ कर लिया क्योंकि पूरा पर एनम का दे रखा था, एंड टाइम आपको 1.5 ईयर दे रखा था तो 3.5 ईयर्स। तो उसके बाद कैलकुलेशन करके अमाउंट निकाला एंड कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला। बाद में आपको किसके लिए निकालना है, एनुअली के लिए, तो रेट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 10% पर एनम ही रहेगा, एंड टाइम 1.5 ईयर था तो पहले 1 ईयर का निकालेंगे फिर हाफ ईयर का निकालेंगे। थैंक यू।